एक देवर भाभी की छोटी बहन के साथ शादी का वादा करके बनाता रहा लगातार संबंध, और जब उससे मन भर जाता है तो उसके बाद वह दूसरी शादी कर लेता है और फिर मचता है एक बवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी, और इस घटना में होता क्या है, इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ के रायपुर के सकरी की यह घटना है, जहां पर एक प्रकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 26 साल है, वह जॉब किया करता था और वहां पर उसकी भाभी जो उसके भाई की पत्नी थी, उसकी भाभी का गांव भी था और उसी घर में वह चला जाया करता था, वहीं पर जॉब किया करता था, क्योंकि उसकी रिश्तेदारी जो थी वहाँ जाकर उसकी मुलाकात उसकी साली से होती है, यानी कि उसके भाई की, उसकी भाभी की छोटी बहन से। दोस्तों, उस बहन का नाम होता है ललिता, जिसकी उम्र 24 साल होती है, यानी कि दोनों ही उम्र के दायरे में थे। अब दोनों जब रोज़ रोज़ जो प्रकाश होता है उनके घर जाता है तो ललिता भी उसकी तरफ देखने लगती है। वह देखने में खूबसूरत था, सुंदर था और कमाता भी था। ललिता भी सुंदर थी, इसलिए जो प्रकाश होता है वह भी ललिता की तरफ देखने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे जब वह रोज़ रोज़ उनके घर जाने लगता है तो उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और एक बार जब संबंध बन जाते हैं किसी भी रिश्ते में तो फिर यह रुकने का नाम नहीं लेते हैं। अब बार बार वो दोनों संबंध बनाते, वह घूमने के लिए भी इधर उधर घूम जाया करते, होटलों में चले जाया करते। किसी को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी, क्योंकि उसकी साली अभी पढ़ाई कर रही थी, तो पढ़ाई के बहाने से वह घर से बाहर निकलती और उधर प्रकाश के ऊपर कोई था ही नहीं, वहाँ पर उस गाँव में अकेला था, वह भी अपने घर से बाहर निकलता और बाहर जाकर मौज मस्ती किया करती। और यहाँ पर जो देवर होता है प्रकाश, वह अपनी भाभी की बहन से वादा करता है कि मैं तुम्ही से शादी करूँगा, तुम्हारे सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। वह कहते हैं कि हम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे के लिए मरना, बस इसके सिवा और कुछ नहीं करना। इसी तरह से मामला चल रहा होता है और धड़ल्ले से संबंध बनाए जा रहे होते हैं। धीरे धीरे अब प्रकाश का मन उस लड़की ललिता से भर जाता है। उसको लगता है कि ये ज़्यादा सुंदर नहीं है। अब उसकी नज़रें किसी दूसरी लड़की से मिल जाती हैं और उससे प्रेम प्रसंग रचाने लगता है। उधर ललिता को वह इग्नोर मारने लगता है, अनदेखी करने लगता है। ललिता भी परेशान है कि आखिर ये मेरे घर आता क्यों नहीं है, मुझसे बात भी नहीं करता, फ़ोन भी नहीं करता। ललिता भी इससे परेशान हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, वह जो दूसरी लड़की थी उससे जब वह प्रेम प्रसंग रचाने लगता है तो अपने घर वालों को उस लड़की के बारे में बता देता है। घर वाले तुरंत उसकी शादी उस लड़की से फिक्स कर देते हैं और उन दोनों की शादी का प्रोग्राम अब यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों, उसकी जब शादी होती है तो वहाँ पर ललिता भी आती है अपनी बहन के साथ, और फिर उसकी शादी होती हुई अपनी आंखों से देखती है तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ले नहीं रहे थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसने अभी तक ना ही किसी को बताया था और ना ही किसी से इस बात में चर्चा की थी कि उसके संबंध प्रकाश के साथ थे। वह किसी को बता भी नहीं सकती थी, उसको डर लग रहा था और कुछ कह भी नहीं सकती थी। अब दोस्तों, उसकी उधर शादी होती जा रही थी, एक के बाद एक फेरा पड़ता जा रहा था, उधर उसके आंसू निकलते जा रहे थे। उसके दिल पर ऐसे समझो जैसे सांप लौट गया हो। दोस्तों, जैसे उसकी शादी हो जाती है उसके बाद उसका रोना बिल्कुल रुकता ही नहीं है। अब उसकी माँ भी वहाँ पर थी, उसकी बहन भी थी और भी लोग थे। वो पूछने लगते हैं कि तू रो क्यों रही है। वह नहीं बताती है। फिर बहुत मशक्क़त करने के बाद जब वह लोग उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, हमें तो बताओ, तू रो क्यों रही है, तो वह बता देती है कि यह जिसकी शादी हुई है प्रकाश, इसके साथ में पिछले 1.5-2 साल से संबंधों में थी और यह मुझसे शादी करने का वादा भी कर चुका था, लेकिन आज इसने शादी किसी दूसरी लड़की से कर ली। इस बात को कहकर वह और ज़ोर से हिलकियाँ भरकर रोने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर सारे घर वाले एकदम से हक्के बक्के रह जाते हैं कि यह हुआ तो हुआ क्या। इसने वादा इस लड़की से किया, शादी दूसरी लड़की से की। तुरंत वो घर वाले पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। तुरंत पुलिस उठती है, एक्शन लेती है और प्रकाश को अरेस्ट कर लेती है। उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी कि प्रकाश ने दूसरा आनंद लेने की कोशिश की थी और यहाँ पर उसको तीसरा आनंद यानी कि जेल का आनंद यहाँ पे मिल जाता है। नई नवेली दुल्हन उसकी घर पर रह जाती है और जो नए रिश्तेदार उससे जुड़ते हैं वो भी क्या सोचते होंगे कि इसके तो पहले ही प्रेम प्रसंग चल रहे थे और हमने अपनी बेटी को देकर बहुत गलत किया। दोस्तों, केस चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उस लड़की ललिता की भी इससे शादी करा दो, दोनों पत्नियाँ रही आएंगी और दोनों का गुजारा हो जाएगा। लेकिन आगे भगवान जाने क्या होगा। ऐसे ऐसे किस्से समाज के अंदर हो जाते हैं। इन किस्सों से हमें सीख लेनी चाहिए। कभी भी अपने जीवन में ऐसा वैसा कृत्य नहीं करना चाहिए। हम जब सोचते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होगा, लेकिन दोस्तों वह हमारी बहुत बड़ी भूल होती है।
जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो उसका पता ज़रूर लगता है। हो सकता है 1 महीने ना लगे, 2 महीने ना लगे, 4 महीने, 10 साल तक ना लगे, लेकिन अंततः उसका पता ज़रूर चलता है जो काम आप छुप कर करते हो। तो यहाँ पर प्रकाश ने मौज मस्ती करने के लिए उस लड़की का उपयोग किया और ललिता भी उसको दिल दे बैठी थी, घर वालों को कुछ नहीं बताया था और मौज मस्ती कर रही थी उस लड़के के साथ। ऐसा उसको भी नहीं करना चाहिए था। तो दोनों ने यह गलत किया था और फिर अंत में प्रकाश ने कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया, दूसरी लड़की से शादी कर ली, पहली को छोड़ दिया। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। हमारे माँ बाप जब भी हमारे लिए कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो वह यह नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा दुखी रहे, हमेशा हमारी भलाई के लिए सोचते हैं। तो माँ बाप की चुनी हुई चीज़ों को पसंद करना सीखें, वह ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि इस मामले में हम अपनी पसंद चला लेते हैं और हमें पता कुछ होता नहीं है, आगे पीछे का ज्ञान नहीं होता है। और फिर ज़्यादातर जो प्रेम प्रक्रिया होती है, प्रेम प्रसंग होते हैं, लव मैरिज जो होती हैं, उनमें 80% 90% घर टूट जाया करते हैं। क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं मानते वो आपस में शादी करते हैं तो फिर वह एक दूसरे की कैसे मानेंगे, एक दूसरे की भी नहीं मानेंगे। तो ऐसा ही होता है, तभी ये रिश्ते टूटते हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि आपकी समाज में मानहानि हो, आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, अवैध संबंधों में ना फंसें और ना किसी को फंसाएं। जय हिंद, जय भारत।